दोस्तों, वैसे तो हम हर साल बड़े धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। गणपति बप्पा और देवी माँ को अपने घर लेके आते हैं। लेकिन विसर्जन के अगले ही दिन जैसे ही नदी और तालाबों के किनारे जाते हैं, तो वहां का नजारा देखकर दिल जो है टूट जाता है। क्योंकि जिन मूर्तियों को हम बहुत ही ज्यादा श्रद्धा के साथ में लेकर के आए थे, आज वही मूर्तियां कचरे का ढेर बन चुकी है और तालाब को नुकसान कर रही है। इसका जो मुख्य कारण है वो है पीओपी की मूर्तियां, जो कि पानी में जल्दी डिजोल्व नहीं होती और वो वहां पर वैसी की वैसी पड़ी होती है। और अब देखा जाए तो जो मिट्टी की मूर्तियां होती है वो पानी में घुल तो जाती है, लेकिन वो पूरे पानी को बहुत ही ज्यादा गंदा कर देती है। और जरा आप खुद सोचिए कि क्या उनके साथ हम ऐसा ही व्यवहार करने के लिए उन्हें अपने घर पर लेके आए थे। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक बिजनेस आइडिया आप लोगों को बिजनेस डाइट के थ्रू देने वाला हूँ। और अब आप जरा सोचो कि क्या हो कि इस बार त्योहार में भगवान हमारे घर से जाए ही ना, बल्कि एक सुंदर सा फूल का पौधा बनके हमेशा हमारे घर पे ही रहें। उनका आशीर्वाद जो है हमेशा हमारे साथ में रहे। तो इसी सोच के साथ मैं आप लोगों को देने वाला हूं एक ऐसा रेवोल्यूशनरी बिजनेस आइडिया जिसमें होगा हर घर में मूर्ति का विसर्जन। और यही हमारा बिजनेस आइडिया, जिसमें हम मिट्टी की ऐसी मूर्तियां बनाएंगे जो कहीं बाहर विसर्जित ना करके हमारे घर के गमले में ही विसर्जित करेंगे, और जिसे पानी देते ही कुछ ही समय में उसमें सुंदर से पौधे आने लगेंगे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार, ये तो मूर्ति बनाने का काम है, मुझे तो मूर्ति बनानी आती ही नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे करूं। और बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे, ना तो मैं कोई आर्टिस्ट हूं, ना ही लगाने के लिए मेरे पास पैसा है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल आदमी भी इस बिजनेस को अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा कम पैसों में। और तो और बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये जो बिजनेस है ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, जिसमें केवल नवरात्रि और गणेश चतुर्थी इसमें ही हमारा बिजनेस है, बाकी का जो टाइम होगा वो हमारा खाली चले जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के एंड तक आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये जो बिजनेस है ना, साल के 12 महीने चलने वाला है, वो भी हाई डिमांड के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे बना सकते हैं ऐसी मूर्तियां, तो कैसे कमा सकते हैं इसमें साल के 12 महीना प्रॉफिट, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि यह बिजनेस डाइट का ऑफिशियल वीडियो जिसमें मैं रमेश आप लोगों को बताने वाला हूं मिट्टी की मूर्तियां बनाने के बिजनेस के बारे में। और हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी जादुई ट्रिक बताऊंगा ना, जिसमें आपकी जो मूर्ति की फिनिशिंग होगी वो मार्केट में सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपके डर को खत्म करने के साथ में कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है, मैं मूर्तियां नहीं बना सकता। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में और ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सिलिकॉन के मोल्ड्स मिल जाते हैं, जिसमें आप केवल मिट्टी का डो रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और जो मूर्ति है ना, वो बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ में आपके पास आ जाएगी। और ये जो मोल्ड और जो सांचे होते हैं ना, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बनाता, ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लोग बनाते हैं। और जो आप लोगों का सेकंड इशू ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ना तो कोई बड़ी फैक्ट्री डालनी है और ना ही कोई बड़ी मशीनरी लेने की जरूरत है। आप इस बिजनेस को अपने घर के एक छोटे से कमरे में भी कर सकते हैं और चाहे तो बालकनी में भी कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में केवल 2 से 3 मोल्ड से लेके आइए, जो कि मार्केट में 500 से 1000 रुपए तक के आसानी से मिल जाते हैं। और आपको इन्वेस्ट करना है थोड़े से रॉ मटेरियल में, यानी कि जो आपका जो बिजनेस है ना, वो 2 से 3000 रुपए में आसानी से चालू हो जाएगा। और अब आपका दूसरा कंसर्न होगा कि जो मूर्ति की मिट्टियां हैं केवल सीजन में ही बिकती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मूर्ति की मिट्टियां हैं ये आजकल 12 महीना बिकने लगी है। क्योंकि ये जो मूर्तियां हैं ना, केवल गणेश चतुर्थी और नवरात्रि तक ही सीमित नहीं रही, अब जमाना बदल चुका है। आप इस बिजनेस को अपना फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो मूर्तियों की डिमांड है ना, वो 12 महीना बनी रहती है। तो अब जानते हैं कि हम साल भर में क्या क्या बेच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी और फरवरी की। तो इसमें आती है बसंत पंचमी, जिसमें हम करते हैं सरस्वती माता की मूर्ति की पूजा। फरवरी खत्म होने के बाद में स्टार्ट हो जाता है मार्च और अप्रैल। इसमें आती है नवरात्रि और हनुमान जयंती, जिसे माँ दुर्गा और हनुमान जी की मूर्तियां हाथों हाथ बिक जाती है। और जो मई जून का महीना होगा ना, उसमें आप बनाएंगे कॉर्पोरेट गिफ्ट और जो इको फ्रेंडली वेडिंग गिफ्ट होते हैं ना, वो, क्योंकि शादी और कॉर्पोरेट में रिटर्न गिफ्ट का बहुत ही ज्यादा चलन है। तो इसके लिए छोटे छोटे शुभ लाभ और गणेश जी की मूर्तियों को उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। और रिटर्न गिफ्ट के लिए लोगों को आजकल जो छोटे छोटे शुभ लाभ और जो गणेश जी की मूर्तियां होती है ना, वो देना ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही मई जून खत्म होगा, वैसे लगेगा आपका जुलाई और अगस्त। इसमें आ जाती है आपकी राखी और जन्माष्टमी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जन्माष्टमी ना, उसमें छोटे छोटे से जो लड्डू गोपाल है ना, उसकी मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। और जैसे ही आपकी जन्माष्टमी खत्म हो, वैसे ही लग जाता है आपका सितंबर और अक्टूबर, जो कि हमारा पीक मंथ,
क्योंकि इसी महीने में आती है गणेश चतुर्थी और नवरात्रि, और ये जो समय है हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा पीक समय होता है। और जैसे ही आपका गणेश चतुर्थी और नवरात्रि खत्म हो, वैसे ही आ जाता है नवंबर और दिसंबर, जिसमें आपकी आ जाती है दीपावली। और दीपावली में लक्ष्मी जी की मूर्तियां, गणेश जी की मूर्तियां, राम दरबार और ऐसे ढेर सारे गिफ्ट आइटम की जो डिमांड है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई होती है। तो अगर आप लोगों को इसके 12 मंथ का प्लान समझ में आ गया हो, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कैसे तैयार करना है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए आप लेंगे लाल मिट्टी, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट खाद, और लास्ट में आएंगे आपके छोटे छोटे से बीज, जिससे निकलेंगे सुंदर सुंदर से पौधे। और याद रहे कि अगर आप मिट्टी और कोकोपीट को ऐसे ही मिला देंगे तो जो आपकी मूर्ति की जो फिनिशिंग है ना, वो खराब हो सकती है, उसमें रेशेज आ सकते हैं। लेकिन वहीं आप कोकोपीट और जो वर्मी कंपोस्ट है उसे आप किसी अच्छे मिक्सर में बहुत ही ज्यादा बारीक पीस लेंगे और छन्नी से छान करके जब आप इसे मिट्टी में मिलाएंगे, तो फिर जो आपकी मूर्ति की फिनिशिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी। और इस मिक्सचर को बनाने के लिए आप लोगों को लेना है 50% मिट्टी, 30% जो होगी आपकी कोकोपीट, और 20% आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद मिलाने हैं, और जो थोड़े से बीज है वो हमें इस मिक्सर में मिला देना है। और इन मूर्तियों की फिनिशिंग के लिए आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि सबसे पहले जो आपका सिलिकॉन मोल्ड होगा उसमें आप एक चिकनी मिट्टी की पहले परत लगा दीजिए। उसके बाद में जब आप इस मिक्सचर को डालेंगे तो जो मूर्तियों की जो फिनिशिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा गजब की आएगी। उसका जो फेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ और चमकदार आएगा। और ध्यान रहे कि जब आप एक बार मूर्तियां बनाएंगे तो पहले आधा सांचा भर लीजिए, उसके बाद में अपना बीज डालिए, और फिर उन बीजों को आप ऊपर से पूरा पैक कर दीजिए, ताकि जो आपके सीड्स है वो बिल्कुल बीच में सेट हो जाए। और जब आप एक बार ये प्रोसेस कर ले तो उसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए, और जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आपकी जो मूर्ति है वो तैयार हो जाएगी। बस आपको धीरे धीरे इसे सिलिकॉन से बाहर निकालना है। जब एक बार आपकी जो मूर्तियां हैं वो सिलिकॉन से निकल गई तो उसे सूखने के लिए आप छांव में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप धूप में उसे रखेंगे तो मूर्तियों में क्रैक्स आ सकते हैं। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि आप उसे 2 से 3 दिन के लिए छांव में सूखने के लिए रख दीजिए। सूखने के बाद आप इसमें कलर कर सकते हैं, जो कि एक्रेलिक या केवल ऑर्गेनिक कलर्स होंगे, जिससे जो आपके पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप इन मूर्तियों को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बहुत सारे हैंडक्राफ्ट के वर्क कर सकते हैं। आप इन्हें अलग अलग तरीके के मुकुट, माला, कपड़े, ये सारी चीजें पहना सकते हैं, जिससे जो मूर्तियों में अट्रैक्शन है ना, वो 2x हो जाएगा। और जैसा कि सभी को पता है कि हर बिजनेस में 100% सेल नहीं होती, तो आप इन्हीं मूर्तियों को अगले साल के लिए सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि आपने इन मूर्तियों को बनाने के लिए ऑर्गेनिक कलर का यूज किया है, कोकोपीट का यूज किया है, तो इन मूर्तियों में नमी के कारण फंगस आकर के खराब भी हो सकती है। तो इन मूर्तियों को आप सेव करने के लिए आप इन्हें पन्नी में पैक करके रख सकते हैं, ताकि मिट्टी में स्वेट और नमी ना आए, जिससे आपकी जो मूर्तियां हैं वो अगले साल के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी। और हाँ, जब आपकी एक बार मूर्तियां पैक हो गई ना, तो उसमें सिलिका जेल जरूर डाल दें, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, उसे भी अपने अंदर सोख लेता है। और जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, तो अब बात करते हैं धंधे की कि इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो एक मूर्ति को बनाने के लिए आपको मात्र 15 से 20 रुपए का जो रॉ मटेरियल है वो लगेगा। मार्केटिंग और पैकेजिंग में अगर आपने 25 से 30 रुपए भी खर्च कर दिए, 45 से 50 रुपए में आपकी जो मूर्ति है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी। और मार्केट में जो एक इको फ्रेंडली मूर्ति का जो रेट है ना, वो 200 से 300 रुपए का है। और अगर आप लोगों को इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। कैसे इसकी मार्केटिंग करें, क्योंकि मार्केटिंग में वो ताकत है ना, जो एक गंजे को भी कंघी आराम से बेच देती है। फिर तो आप मूर्तियां बेच रहे हैं जो कि 100% बिकेगी ही बिकेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की, क्योंकि दिवाली पर बहुत सी कंपनी अपने अपने एम्प्लॉयज को इको फ्रेंडली गिफ्ट देना चाहती है, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं अपनी इको फ्रेंडली मूर्तियों के लिए। क्योंकि अगर एक बार वो कन्विंस हो गए ना, तो आपके पास जो ऑर्डर है ना, वो बल्क में आएगा। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के नर्सरी वालों को भी अप्रोच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग ऑलरेडी पौधे खरीदने के लिए जाते ही जाते हैं, क्योंकि आपने इन्हें बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, तो ये लोगों के सेंटिमेंट्स को भी टच करता है, जिससे आपकी मूर्तियों के सेल होने के जो चांसेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और तीसरी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि जो मूर्तियां हैं उसे बनाने की पूरी प्रोसेस उसमें दिखाएंगे। आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर छोटे छोटे से शॉर्ट्स बनाकर रील के माध्यम से भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि कैसे आपने मूर्ति में पानी डाला और कुछ ही समय बाद में उसमें पौधा निकल करके आ गया। आप इन मूर्तियों को बनाने की पूरी प्रोसेस भी बता सकते हैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मात्र 6 महीने मेहनत कर ली ना, तो आप देखिएगा कि आपके आसपास के कस्टमर नहीं, बल्कि आपका जो कस्टमर बेस है ना, वो पूरी इंडिया का होगा। तो दोस्तों, अब आप लोगों के पास में बहाना नहीं है
कि आप एक आर्टिस्ट नहीं है और पैसे ना होने का आप बहाना भी नहीं कर सकते। इस साल इस बिजनेस को करके एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और देश की जो नदियां हैं, जो तालाब है, उसे प्रदूषित होने से बचाइए और शुरू कीजिए अपना एक बेहतरीन बिजनेस। अगर आप लोगों को ये कंप्लीट गाइड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे बड़ी बात कि अपने उस दोस्त को जरूर शेयर कीजिए जो कम पैसे में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बिजनेस आइडिया रेगुलर बेसिस पर लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो प्रकृति के साथ।